हेलो, नमस्कार, जोहार। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और सभी छात्रों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को आप अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। इससे क्या होगा, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन जो है आपको सही समय पर मिल जाए। ठीक है। देखिए, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण टॉप 15 एमसीक्यू कवर करेंगे विथ फुल एक्सप्लेनेशन। ठीक है। किस एग्जाम के लिए सेशन बनाया गया है? तो सभी एग्जाम के लिए सेशन बनाया गया है। चाहे आप यूपीएससी, पीएससी, किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर रेलवे, बैंक, इस सभी में काम आने वाला है। ठीक है। तो आप वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा मित्रों। और यदि सेशन पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। क्या कहता है? तीन तरफ से समुद्र से घिरे भूभाग को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपको यहाँ पर आंसर करना है। ठीक है। तीन तरफ से समुद्र से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है दोस्तों? आपके ऑप्शन है, एक तट, द्वीप, प्रायद्वीप, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है। देखिए, द्वीप जो है ना दोस्तों, कोई भी स्थल है चारों तरफ से जो घिरा हुआ होता है उसको क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। ठीक है। और तट किसे कहते हैं? तट जो है स्थल और जल के बीच का भाग होता है। ये क्या है? ये तट है। ठीक है। और तीन तरफ से घिरे हुए भाग को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो प्रायद्वीप कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है। प्रायद्वीप क्या होता है दोस्तों? एक ऐसा भूभाग होता है जो तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ होता है। बता चुका हूं द्वीप क्या है। यह एक ऐसा भूभाग होता है जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा होता है। तट क्या होता है? यह समुद्र और भूमि के बीच का क्षेत्र होता है जहां भूमि समुद्र को छूती है। ठीक है। तो भारत क्या है? भारत एक प्रायद्वीप है। यह अरेबियन सी, इंडो ओशियन और बे ऑफ बंगाल से तीन ओर से घिरा हुआ है। तो भारत एक प्रायद्वीपीय देश है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? भारत की सबसे ऊंची चोटी। देखिए, माउंट एवरेस्ट की बात कर लिया जाए तो ये नेपाल में है। नेपाल में है। इसकी ऊंचाई कितने हैं? 8,848 मीटर है। ठीक है। कंचनजंगा की बात कर लिया जाए तो ये सिक्किम में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,586 मीटर है। ठीक है। नंगा पर्वत कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,126 मीटर। नंदा देवी उत्तराखंड में है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 7,817 मीटर है। ठीक है ना। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? कंचनजंगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए, कंचनजंगा, ठीक है, भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। ये दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर, यह नेपाल में से। नंगा पर्वत की ऊंचाई 8,126 मीटर, ये कहाँ पर है? पाकिस्तान में है, बता चुका हूँ। नंदा देवी 7,817 मीटर, उत्तराखंड। क्लियर? चलिए।
अगला सवाल क्या है मित्रों? कश्मीर, कांगड़ा और कुल्लू की प्रसिद्ध घाटियां हिमालय के किस मंडल में स्थित है? कश्मीर, कांगड़ा और कुल्लू की प्रसिद्ध घाटियां हिमालय के किस मंडल में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा हिमाचल में स्थित है। कहाँ पर? हिमाचल में स्थित है ना। देखिए, हिमालय पर्वत श्रृंखला को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भाग या मंडल में बांटा गया है। ठीक है, सबसे ऊपर कौन है? तो सबसे ऊपर जो है हिमाद्री है, इसे ग्रेटर हिमालय कहा जाता है। ये पीला कलर का जो है दोस्तों, ये ग्रेट हिमालय है। ठीक है, बीच में हिमाचल है, जो नीला कलर से है वो हिमाचल। ठीक है, जिसे लेजर हिमालय के बीच का जो हरा रंग से सबसे नीचे है उसे शिवालिक पर्वत श्रेणी कहा। ठीक है, कांगड़ा, कश्मीर और कुल्लू घाटियां जो है हिमाचल यानी लेजर हिमालय में से, लघु हिमालय में से। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन महान हिमालय में एक पर्वत दर्रा नहीं है? देखिए, बारह लाचा और सिपकिला दर्रा महान हिमालय का भाग है। नाथुल्ला दर्रा जो कि सिक्किम में है। ठीक है, नाथुल्ला दर्रा जो कि सिक्किम में है। ठीक है, ये भी महान हिमालय का ही भाग है। खैबर दर्रा कहाँ है? तो ये पाकिस्तान में, पाकिस्तान में है और ये महान हिमालय का भाग नहीं है। जोजिला और लिपु लेक ये महान हिमालय का भाग। तो कौन सा पर्वत दर्रा जो है हिमालय का भाग नहीं है? खैबर दर्रा। राइट। देखिए, बारह लाचा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ने वाला दर्रा है। सिपकिल्ला दर्रा हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। नाथुल्ला दर्रा सिक्किम में है, जो सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। जोजिला दर्रा कश्मीर घाटी में है, क्योंकि कश्मीर घाटी के द्रास को सुरु घाटियों से जोड़ता है। लिपुलेख कहाँ है? तो उत्तराखंड में है और उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। खैबर दर्रा कहाँ है? तो पाकिस्तान में। राइट। ये खैबर दर्रा हिमालय का भाग नहीं है। नेक्स्ट कीजिए, लघु हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? लघु हिमालय को। ठीक है, हिमालय की कितनी श्रेणियां हैं? 3 श्रेणियां हैं। सबसे ऊपर महान हिमालय, महान हिमालय। बीच में मध्य हिमालय या इसे लघु हिमालय भी कहा जाता है। नीचे सबसे शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो लघु हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? हिमाचल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? हिमाचल के नाम से जाना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए, लघु हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? मध्य हिमालय या हिमाचल के नाम से जाना जाता है। लघु हिमालय है ना, हिमाचल हिमालय पर्वत श्रृंखला का मध्य भाग। ठीक है, लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय पर्वत श्रृंखला का कौन सा भाग है? तो मध्य भाग है। और यह महान हिमालय यानी हिमाद्री और शिवालिक पहाड़ियों के बीच स्थित। राइट। चलो भाइयों, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर की ओर करो। देखिए, नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है दोस्तों? गंगा डेल्टा नहीं है, महानदी डेल्टा नहीं है, सुंदरबन डेल्टा है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, सुंदरबन डेल्टा जो है दोस्तों, 2 नदियां मिलकर बनाती है। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, कौन कौन सी नदियां डेल्टा बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये जब मिलती है तो डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, और दोनों मिलकर कौन सी नदी बनाती है? मेघना नदी का निर्माण करती है।
क्लियर? चलिए, अगला क्या है दोस्तों? अगला क्या है, आंसर कीजिएगा और सेशन को लाइक करते चलिएगा। भारत के किन द्वीपों को कोरल द्वीप कहा जाता है? लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दोनों इनमें से कोई नहीं। देखिए, कोरल द्वीप जो है लक्षद्वीप को कहा जाता है ना। आइए इसे डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, लक्षद्वीप को कोरल द्वीप कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि यह प्रवाल भी थी, यानी समुद्र जीव के कंकाल से बना। ठीक है, लक्षद्वीप किस सागर में स्थित है? तो अरेबियन सी में है, अरब सागर में है। ये कहाँ है? अरब सागर में। लक्षद्वीपों में द्वीपों की संख्या कितनी है? 36 है। लक्षद्वीप की राजधानी यदि आपसे पूछ लिया जाए कहाँ है, तो कावारती है। ठीक है, और सेशन कैसा लग रहा है मित्रों? थोड़ा कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट यही है जो हमें मोटिवेशन देते हैं वीडियो बनाने के लिए, तो आप प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। अगला सवाल कर लीजिए। अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सिंधु नदी का उद्गम स्थल है? सिंधु नदी का उद्गम स्थल बताना है दोस्तों। तो सिंधु नदी का उद्गम जो है तिब्बत के निकट मानसरोवर झील से होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही आंसर है। ठीक है, यमुनोत्री से यमुना नदी का उद्गम होता है। ठीक है, सिंधु नदी को इंडस नदी भी कहा जाता है। कौन सा नदी कहा जाता है? इंडस नदी भी कहा जाता है। अरे, तिब्बत के पठार में मानसरोवर झील के पास से निकलती है ना। सिंधु नदी जो है भारत में लद्दाख क्षेत्र से प्रवेश करती है। किस क्षेत्र से? तो लद्दाख क्षेत्र से प्रवेश करती है और फिर जो है पाकिस्तान में बहती हुई अंततः कहाँ मिल जाती है? ये अरब सागर में जाकर मिल जाती है। क्लियर? यहाँ आप देख सकते हैं सिंधु की सहायक नदियां कौन कौन है? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ठीक है, अगला क्या है मित्रों? देखिए, अगला काफी इंपोर्टेंट सवाल है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम नदियां सिंधु नदी से मिल जाती है? देखिए, ये पांचों नदियां जो है ये पाकिस्तान में मिठान कोट के पास मिलती है। कहाँ मिलती है? पाकिस्तान में मिठान कोट एक जगह है। ये सभी नदियां मिठान कोट में मिलती है। इसे डिटेल में देखते हैं। देखिए, सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम नदियां पाकिस्तान में मिठान कोट के पास सिंधु नदी में जाकर। ठीक है, अगला सवाल काफी इंपोर्टेंट है, काफी परीक्षाओं में पूछा गया है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गंगा नदी पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है? ऑप्शन है लखनऊ, देवप्रयाग, हरिद्वार, मेरठ। किस स्थान पर गंगा नदी पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है? सही आंसर हो जाएगा हरिद्वार। देखिए, गंगा नदी की बात यहाँ पर कर लिया जाए तो गंगा नदी दो नदियों से मिलकर बनती है। ठीक है, गंगा नदी जो है कितने नदी से मिलकर बनती है? दो नदियों से मिलकर बनती है, अलकनंदा और भागीरथी। जब इन दोनों नदियां देव प्रयाग में मिलती है तो इससे गंगा का निर्माण होता है और सबसे पहले ये हरिद्वार पहुंचती है, मैदानी भाग। ठीक है, इसके बाद ऋषिकोश केश होते हुए हरिद्वार में प्रवेश करती है और गंगा नदी हरिद्वार में पहली बार मैदान चलती है। दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि गंगा की सबसे पहली सहायक नदी कौन है, याद रखिएगा राम गंगा है। गंगा की पहली सहायक नदी कौन है? राम। और ये कहाँ पर मिलती है? गंगा से कनौज में जाकर मिलती है। ठीक है, यमुना कहाँ पर मिलती है दोस्तों? आप देख सकते हैं यमुना यमुनोत्री से निकल कर प्रयागराज में गंगा से मिलती है। ठीक है,
गोमती नदी कहाँ पर मिलती है? पीलीभीत यूपी से निकलती है, लेकिन कहाँ पर मिलती है? ये गाजीपुर में मिलती है ना। इसी तरह घाघरा नदी, ठीक है, घाघरा नदी छपरा में आकर मिलती है। इधर से सोन नदी अमरकंटक से निकलती है, सीधे पटना में गंगा से मिलती है। गंडक नदी सोनपुर में मिलती है और कोसी नदी कुर्सेला में मिलती है। क्लियर? देखिए यहाँ पर फरक्का बैराज, ये भी गंगा नदी पर बना है। और यहाँ से दो धारा हुगली कहलाती। क्लियर ना? देखिए अगला सवाल भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आप इसका इसका आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदियां प्रायद्वीपीय पठार से आकर यमुना नदी में मिलती है? तो देखिए प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली तीन नदियां आपको चंबल, बेतवा और केन है। ठीक है, ये सभी किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, देखिए चंबल, बेतवा और केन नदियां प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है और यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। आप देख सकते हैं चित्र में चंबल, ठीक है, केन, आपका बेतवा और चंबल, ठीक है, ये सभी नदियां प्रायद्वीपीय पठार की नदियां हैं जो यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए बनास, बनास कहाँ से निकलती है दोस्तों? ये अरावली, अरावली पर्वतमाला के पूर्वी छोर से निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट कर लीजिए, भारत सिंधु नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का कितना प्रतिशत जल उपयोग कर सकता है? 10%, 30%, 20% या 25%? इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 20% कर सकता है। भारत सिंधु नदी प्रणाली के कुल पानी का 20% ही उपयोग करता है और बाकी 80% जो है पाकिस्तान उपयोग करता है। ठीक है, सिंधु जल संधि किसके किसके बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुआ था और इसी सिंधु जल संधि के अनुसार जो है भारत को रावी, ब्यास और सतलज नदी पर पूर्ण अधिकार है। वहीं सिंधु, चिनाब और झेलम नदियों के पानी का अधिकार किसे है? ये उपयोग करने का अधिकार पाकिस्तान को। राइट, चलिए नेक्स्ट कर लीजिए। और अगले क्वेश्चन से पहले आप सभी छात्रों से मेरा रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप सेशन को लाइक जरूर करते चलिएगा। देखिए गंगा नदी ब्रह्मपुत्र में मिलने के बाद निम्नलिखित में किस नाम से जानी जाती है? ठीक है, गंगा नदी ब्रह्मपुत्र में मिलने के बाद निम्नलिखित में से किस नाम से जानी, मिलने के पश्चात? ठीक है, तो मेघना के नाम से जानी। ठीक है, गंगा नदी को, गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है। वहीं ब्रह्मपुत्र नदी को, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? जमुना के नाम से जाना है। और ये दोनों नदियां मिलती है तो डेल्टा का निर्माण करती है, साथ ही साथ संयुक्त धारा क्या कहलाती है? मेघना कहलाती है। राइट, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मेघना। गंगा नदी ब्रह्मपुत्र में मिलने के पश्चात जो है मेघना नाम से जानी जाती है। आप देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है और गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। दोनों नदियां मिलकर मेघना का निर्माण करती है। यमुना नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है?
अभी अभी मैं बता चुका हूं दोस्तों, गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सा नदी निकलती है? भागीरथी नदी निकलती है। ठीक है। मानसरोवर झील से आपका सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियां निकलती है। यमुनोत्री से, ठीक है, यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। देवप्रयाग की यहाँ पर बात कर लिया जाए तो यहीं पे अलकनंदा, अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा का निर्माण करते हैं, है ना। यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है। यमुना को कालिंदी नदी के नाम से भी जाना है। देखिए यहाँ पर तो हम लोग यहाँ पर देख लें। ठीक है। देखिए ये जो अलकनंदा नदी है, ठीक है, कहाँ से निकलती है? बद्रीनाथ से। ठीक है। आगे बढ़ती है तो इसमें धौली गंगा आकर मिल जाती है। धौली गंगा ये कहाँ पर मिलती है दोस्तों? ये विष्णु प्रयाग में मिलती है। कहाँ पर मिलती है? विष्णु प्रयाग में। फिर जब अलकनंदा आगे बढ़ती है तो इसमें नंदाकिनी नदी जाकर मिलती है। ठीक है। कहाँ पर मिलती है? नंदाकिनी नदी कहाँ पर मिलती है? ये नंद प्रयाग में मिलती है। मंदाकिनी नदी नंद प्रयाग में मिलती है। ठीक है। फिर जब अलकनंदा आगे बढ़ती है तो इसमें पिंडार नदी आकर मिल जाती है। ये पिंडार नदी कहाँ आकर मिलती है? कर्ण प्रयाग में मिलती है। आगे बढ़ती है तो इसमें मंदाकिनी नदी मिल जाती है। मंदाकिनी नदी रुद्र प्रयाग में मिलती है। और अंतिम में गंगोत्री से निकलने वाली भागीरथी देव प्रयाग में अलकनंदा से मिलती है और यहीं से गंगा का निर्माण होता है। ठीक है। आगे चलकर जो है यमुना नदी गंगा नदी में मिलती है। कहाँ पर मिलती है? कनौज में मिलती है। ठीक है। चलिए अगला सवाल कर लीजिए मित्रों। निम्नलिखित में कौन सी प्रायद्वीपीय नदियां पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में गिरती है? देखिए कृष्णा और कावेरी की यहाँ पर बात कर लिया जाए तो ये सभी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ठीक है। लूनी लूनी नदी कहाँ से निकलती है? अरावली के पश्चिम से निकलती है। अरावली के पश्चिम से निकलती है। ठीक है। नर्मदा और तापी पश्चिम की ओर बहती है और कहाँ गिरती है? खंभात की खाड़ी में। महानदी महानदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ठीक है। तो कौन सी प्रायद्वीपीय नदियां पश्चिम की ओर बहती है अरब सागर में गिरती है? नर्मदा और ताप्ती। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी का ये सेशन काफी मजेदार था। आपको जरूर पसंद आया होगा ऐसा मेरा मानना है दोस्तों। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे एक लाइक अवश्य कीजिएगा। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए आ गए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए मेरी वीडियो रोजाना जो है शाम को कितने बजे आती है? तो शाम को 7 बजे आती है। तो रिक्वेस्ट है कि आप इसे रोज देखिएगा, है ना। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद,